एक बार व्यास जी महाराज के पास नारद जी का आगमन हुआ। ये व्यास जी कौन है? ये व्यास जी भी भगवान का ही अवतार है, जिन्होंने भागवत जी की रचना करी है। और सुखदेव जी कौन है? ये व्यास जी के पुत्र हैं, जिनकी जन्म की कल हमने कथा सुनी। व्यास जी के पास नारद जी आए और व्यास जी बड़े उदास बैठे थे। क्या बात है पाराशर नंदन, आप इतने उदास बैठे हैं? क्या आपको अपने पुत्र सुखदेव की याद आ रही है? कल आपने कथा सुनी कि जन्म लेते ही सुखदेव जी जंगल में चले गए। लाख प्रयास किया व्यास जी ने। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदिश तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मी। पुत्र पुत्र कहते रहे, लेकिन सुखदेव जी वापस नहीं आए। लाख प्रयास करने के बाद भी कहने लगे, अगर अभी हम रुक गए तो फिर रुके ही जाएंगे। सुखदेव जी अगर रुक जाते तो परीक्षित का कल्याण ना होता। हमको आपको हो सकता है अब तक भी भागवत ना मिली होती। रचना तो व्यास जी ने करी, लेकिन सुनाई सुखदेव जी ने। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी चल पड़े। दो प्रकार का जल है, एक तालाब का जल है और एक नदी का जल है। तालाब में स्नान करे कितने दिन हो गए आप सबको? बताओ, कब किया था मिश्रा जी तालाब में स्नान? कई साल हो गए। आप बताएं। और नदी में स्नान कब किया था? कहीं ना कहीं किया ही होगा। गंगा, यमुना, सरस्वती, क्षिप्रा, कावेरी, सरयू। कुछ लोग साल में करते हैं, 2 साल में, कुछ हर महीने करते हैं। हम तो महीने में अनेकों बार यमुना जी में और एक बार महीने में हरिद्वार गंगा जी में। क्यों करते हैं? क्योंकि वह जल चलता रहता है। देखने में कितना भी दूषित आपको लगे, पर यमुना जी की आचमनी करने में जरा सा भी संकोच नहीं लगता। मस्तक पर लगाने में, मुख में डालने में। क्यों? क्योंकि वह चल रहा है, पता है शुद्ध है। जो भी अशुद्धियां हैं सब आगे जा रही हैं, किनारे लग जा रही हैं, क्योंकि शुद्ध जल पीछे से निरंतर आ रहा है। लेकिन तालाब में इतना दूषित जल है, रुका हुआ जल है, तो हम उसमें स्नान क्यों करें? उससे अच्छा तो घर की 1000 लीटर की पानी की टंकी है। उसी प्रकार से इन संसार के झमेलों में, मोह माया के बंधन में जो जीव रुक जाता है, उसकी गति उस तालाब की तरह हो जाती है। और जो भगवान के मार्ग पर निरंतर चलता रहता है, वह उस सुंदर नदी गंगा, यमुना, सरस्वती की तरह पवित्र बना रहता है। जिस प्रकार से सारी नदियां समुद्र में समा जाती हैं, ऐसे कितने समुद्र भगवान में समाये हैं। हम भी उस नदी की तरह आगे बढ़ेंगे तो हम भी एक दिन उस परमात्मा रूपी समुद्र में अवश्य ही समा जाएंगे। यही जीवन का लक्ष्य हो कि निरंतर आगे बढ़ते रहो। हमें उस समुद्र तक एक सरिता के रूप में बनकर पहुंचना ही है।